नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागरे आपका अपने YouTube चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं भाई। सबसे पहले और बेटा आप सभी छात्रों को पता होगा भाई कि हमारा क्लॉक वाला टॉपिक भाई मैं करा रहा था, उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बताए थे और बेसिक पूरा डिटेल में समझाया था क्लॉक वाले टॉपिक का। देखिए भाई, क्लॉक वाला टॉपिक हमारा होता है बेटा रीजनिंग का पार्ट है, ध्यान रखना, लेकिन इसे मैं मैथ में भी करा देता हूँ भाई, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लॉक और कैलेंडर दोनों बहुत हमारे धमाकेदार टॉपिक हैं। आप किसी का भी एग्जाम दे लेना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं किसी का भी एग्जाम दो, एक क्वेश्चन क्लॉक का और एक क्वेश्चन कैलेंडर का फिक्स रहता है भाई हमेशा। समझ गए ना? तो बेटा जो पहला पार्ट था, सबसे पहले भाई पहला पार्ट भी देखना, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल मिलेगी और क्वेश्चन के टाइप भी मिलेंगे भाई। तो आज की क्लास में मैं बिल्कुल क्वेश्चन लेके आया हूँ। करीबन हमारे क्लॉक में करीबन 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया ना। क्या कहता है बेटा पहला क्वेश्चन हमारा, 5 बजे वह 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। मतलब 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। बेटा आप सभी को भाई मैंने पहले भी कराया है ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं पार्ट फर्स्ट में। तो भाई निकालिए, आपको करीबन मैं 10 या 15 सेकंड का समय देता हूँ, निकालिए भाई आंसर, और साथ ही साथ ऑप्शन में लिखते चलना, ऑप्शन आंसर, ठीक है। निकालिए। और बेटा जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहाँ पर क्लॉक वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई। स्क्रीनशॉट लेते चलना, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते चलना, किसी का भी एग्जाम दे लेना, कभी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए चलो भाई क्वेश्चन करा देता हूँ, कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा क्लॉक बनाना आना जरूरी है, और क्लॉक में बेटा यहाँ पर अगर 12 होंगे तो यहाँ पर 6 बजेगा, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 9, इसका विशेष ध्यान रखना है। और बेटा ये 1 तो ये 2, ये 4 तो ये 5, और ये 7, ये 8, और ये हमारा 10 तो ये हमारा 11, ठीक है। और भाई क्लॉक के अंदर बेटा 2 सुइयां होती हैं मेन, और वो भी हमारी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5 और 6 बजे के बीच। तो बेटा सबसे पहले फिक्स 5 बजाओगे, कितना 5। अगर तुम्हें 5 बजाने हैं तो भाई घंटे वाली सुई हमारी 5 पर होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 12 पर होगी, जब जाकर 5 बजेंगे। दोबारा सुन लीजिए, मिनट वाली सुई 12 पर, घंटे वाली सुई 5 पर, जब जाकर 5 बजेंगे, इतना ध्यान रखना है। और बेटा पूरा एंगल हमारा 360 होता है और ये एंगल हमारा 90। हाँ भाई ये पूरा 360, तो ये जितने भी गैप होते हैं सब 30-30 एंगल के होते हैं। तो बेटा 30, 30, 30, 30, 30, तो टोटल कितना हो गया ये बताइए। 30, 60, 90, 120, 150। तो भाई ये एंगल 150 अंश का है इस समय। मतलब मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में 150 का एंगल है। और बेटा मैंने इससे पहले आपको क्या कराया था, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, वो मेन पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। मिनट तथा घंटे वाली सुइयों द्वारा 1 मिनट में मतलब मिनट और घंटे वाली सुइयों द्वारा 1 मिनट में 11/2 या 5.5 अंश का गैप बनता है और कम होता है।
इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये सुई इधर आएगी चलेगी बेटा, ये 1 से 50 का एंगल है तो एंगल घटता जाएगा, तो कम हो रहा है ना। 1 मिनट में कितना 5.5 डिग्री कम होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। और संपाती बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों सुइयां संपाती होंगी। और संपाती का मतलब ये होता है कि मिनट वाली घंटे वाली के ऊपर आ जाए। ऊपर का मतलब 0 डिग्री का एंगल हो जाए, मतलब 1 से 50 डिग्री का एंगल घटकर कितना हो जाए, जब ये दोनों संपाती हो जाएंगी तो 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो भाई यहां से हम निकालेंगे, देखो तो भाई टोटल एंगल 150 डिग्री का है और 1 मिनट में 5.5 डिग्री कम होता है, और मुझे कम करना है 150 डिग्री, क्योंकि ये पूरा गैप मुझे खत्म करना ही है। तो भाई मैं क्या करूंगा, 11/2 का भाग दूंगा। बेटा 11/2 ये 5.5 लिखा है, तो भाई जैसे ही मैंने इतने का भाग दिया तो यहाँ पर टाइम निकलेगा, तो कितना हो गया बताओ, 300/11, ठीक है, 300/11। 11 का भाग और देंगे बेटा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, और 11 सत्ते 77, कितना बचा 3/11 मिनट। तो भाई हमारा आंसर क्या होगा ये देखिए, आंसर क्या आएगा बेटा आपका 5:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए बेटा, क्लियर हो गया ना बेटा, बिल्कुल बेसिक से उठा के बताया भाई क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि इस 5.5 का बहुत प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पर निरंतर मिनट और घंटे वाली सुइयां चलती रहती हैं, तो 1 मिनट का में स्पेस 5.5 डिग्री होता है और 5.5 डिग्री कम करना, ठीक है। हाँ भाई ऑप्शन दिख रहा है ना, 5:27 सही 3/11, ऑप्शन डी दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना स्क्रीन पर, क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, 5:30 बजे वह 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण होगा। बेटा ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है भाई। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के होंगे, और नॉन फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला का यूज नहीं होगा यहां पर कि भाई फॉर्मूले से ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा। एक भी क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से उठाकर मैं बताऊंगा, और क्लॉक में यहां पर बनी रहने देता हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन आसानी से होते जाएंगे। निकालिए भाई, बताइए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूं। यह कह रहा है 5:30 बजे वह 6 बजे के बीच, मतलब 5:30 से अधिक टाइम होना जरूरी है। तो भाई सबसे पहले मैं 5 बजाऊंगा, और बेटा मैं 5 बजाऊंगा तो घंटे वाली सुई 5 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो भाई ये मेरे 5 बज गए, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। तो बेटा एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि इनके बीच में 150 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, एंगल है ना। अब बेटा जब हमारी मिनट वाली सुई, देखो ये मिनट वाली सुई जब तक 6 पर चल के नहीं आएगी, जब तक 5:30 नहीं बजेंगे, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसे अगर ऐसे चलाकर लेके आऊंगा तो एंगल कम होता जाएगा, और अगर यहाँ पर पहुंच जाएगी जब जाकर 5:30 बजे के बीच का टाइम चालू होगा। तो भाई देखो एंगल हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखना, समकोण बेटा 2 बनते हैं प्रत्येक घंटे में। देखो 150 डिग्री का एंगल है, 5 बज रहे हैं,
बेटा जैसे ही जैसे चलेगा एंगल घटेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल घटकर 90 का रह जाएगा। कितने का रह जाएगा? 90 का। करीबन 5 मतलब 60 डिग्री का एंगल कम कर रहे हो ना, तो 60 में भाग दोगे तो भाई 5:10 के करीब जाकर एक एंगल बनेगा 90 का, और दूसरा एंगल चलेगा फिर कम होता जाएगा, संपाती हो जाएगी। मतलब जब ऐसे घड़ी चलती है तो बेटा मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आएगी, संपाती हो गया, मतलब 0 डिग्री का एंगल बन गया। और जब 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो फिर बढ़ेगा, मतलब गैप एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर हमारा 90 डिग्री का गैप हो जाएगा। तो भाई इसने बोला है 5.5, दिख रहा है ना, 5.5 और 6 बजे के बीच, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम पूछा है। अगर यहां पर 5 बजे बोल देता कि 5 और 6 बजे के बीच, तो भाई मैं इसे भी आंसर दे देता और ये 2 आंसर आते फिर इसके। तो इसने बोला 5.5, तो यही आंसर निकलेगा। अब देखिए ये मिनट वाली सुई 150 तो ये चली, यहाँ पर आगे संपाती हो गई, और फिर आगे बढ़ती है 90, जब जाकर कितना चली टोटल 150 प्लस 90, मतलब मिनट वाली सुई ने 150 प्लस 90 डिग्री का एंगल चली है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसने तो इसने तो कितना बेटा, इसे ऐड करूंगा 240, मतलब 240 डिग्री का एंगल तय किया है इसने, ठीक है। और ये तो चलकर ऐसे चलती रहती है, तो इस पर आ जाओ, मतलब दोनों का सिस्टम क्या होता है ये देखिए। मिनट तथा घंटे वाली सुइयां 5.5 डिग्री का गैप बनाती भी हैं और कम भी करती हैं। मतलब पहले क्या कर रही थी भाई, कम कर रही थी, अब बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 240 डिग्री में, मतलब 240 में 11/2 का मैं भाग दे दूंगा, तो कितना आया बताइए भाई, 480/11। कितना हो गया बेटा, 11 चौक 44, कितना बचा 4, 40 हो गया, 11 तिया 33, कितना बचा 7/11 मिनट। तो भाई हमारा आंसर क्या होगा ये देखिए, आंसर बेटा हमारा क्या होगा, 5:43 सही 7/11 मिनट पर समकोण पर होंगी। समकोण का मतलब 90 डिग्री पर होंगी। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को इस वाले क्वेश्चन में? भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया ना, ठीक है। बस आपको तो ये गैप समझना है कि गैप कैसे कैसे बनाते हैं, और 5.5 का भाग देते चलो, आंसर को निकालते चलो, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पर आ गया ना। क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दोपहर के 2 बजे वह 3 बजे के बीच किस समय पर घड़ियों की सुइयां, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी। मतलब संपाती नहीं दिया हुआ है भाई, कोष्टक में दिख रहा है ना, संपाती नहीं होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में होंगी। देखिए चलो निकालो, तुम निकालो भाई, सबसे पहले आप प्रयास किया करो भाई, ठीक है। और जितने भी भाई हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं बेटा, सबको पहले भाई गुड आफ्टरनून, ठीक है बेटा। आंसर भाई आपको निकालना है, ध्यान रखिए। क्लॉक तो यही बनी रहेगी, हैं इसी में बना दूंगा, निकालो भाई। यहाँ 5, यहाँ 6, हाँ भाई बताओ बेटा आंसर आया कि नहीं आया। संपाती भी सीख लेना, सीधी रेखा भी सीख लेना, सिस्टम क्या होता है ये देखिए भाई। दोपहर 2 बजे और 3 बजे के बीच की बात कर रहा है, कभी भी देख लेना बेटा 2 और 3 की बात कर रहा है तो सबसे पहले 2 बजाया करो, क्योंकि 2 बजकर अगर 1 मिनट भी हो जाएगी तो वो भी हमारा टाइम 2 और 3 के बीच का होगा। कुछ आ रहा है समझ में ना। अगर 2 बजकर 1 भी मिनट होगी तो वो भी हमारा टाइम 2 और 3 के बीच का होगा। अब देखिए, देखो ये एंगल इनके बीच में इस समय 60 डिग्री का है, कितने का भाई
60 डिग्री का इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और बेटा जब ये हमारी घड़ी ऐसे देखो सुइया ऐसे चलेगी, ये भी भाई अपनी जगह से चलती है। जब ये ऐसे चलेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर हो जाएगी। तो जैसे ही ऊपर होगी मतलब 60 डिग्री का एंगल कम होकर 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। और जब ऊपर हो जाती हैं तो बेटा उसे हम समपाती बोलते हैं। तो समपाती को भी तो भाई सीधी रेखा बोल सकते हैं, क्यों? मतलब एंगल कितने का 0 डिग्री का है, तो भाई वो भी हमारा समपाती कहलाएगा और सीधी रेखा भी कहलाएगा। लेकिन इसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी, समपाती नहीं। मतलब ये हमें लेना नहीं है, लेकिन हमें लेना क्या है ये देखिए। क्योंकि बेटा जब ये सुई हमारी चलेगी 0 डिग्री बनेगा, फिर एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब सुइयां चल रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ऐसी रेखा हो जाएगी, मतलब 60 डिग्री तो ये चली और फिर गैप बनाती गई। सुई गैप बना रही है बेटा, सुई गैप बना रही है बार बार, और बना के कितना 180 डिग्री का गैप और बना दिया। क्योंकि जब सीधी रेखा में होती हैं तो वही 180 डिग्री का दोनों के बीच में स्पेस होता है, मतलब 180 डिग्री का गैप होता है, कोण बनता है। कोई दिक्कत? तो मिनट वाली सुई 60 और 180 टोटल कितना चली है बताइए? 240 डिग्री चली है बेटा। और 1 मिनट में, हाँ आप लोग ये बोलेंगे कि 1 मिनट में 6 अंश चलती है ये तो हम 6 का भाग देंगे 40 मिनट आ जाएगा। ऐसे नहीं करते हैं, ये रॉन्ग है भाई तरीका। क्योंकि बेटा जब ये हमारी चल रही है 1 मिनट, सपोज करो ये 1 मिनट चलती है, 6 डिग्री हाँ इसने कम किया है, लेकिन ये भी तो घंटे वाली तो 1 मिनट में आधा अंश इधर खिसकती है। तो आप यहाँ 6 कम कर रहे हो, ये इधर बढ़ा देती है, तो भाई 5.5 ही तो कम हुआ फिर, क्यों गैप तो इधर आधा बढ़ गया फिर, तो 5.5 का भाग देते हैं इसीलिए हम हैं। तो बेटा यहाँ पर हम 5.5 का भाग देंगे, कितना आएगा बताओ? 480/11 और 11 चौक 44, कितना बचा? 4 40 हो गया, 11 33, कितना बचा भाई? 7/11 मिनट। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा बताओ भाई? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। तो इस सीधी रेखा में कब होंगी बताओ? 2 बजकर कितने भाई? 2:43 सही 7/11 मिनट पर सीधी रेखा में होंगी। कोई दिक्कत? बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई ऑप्शन बी दिख रहा है ना आप सभी छात्रों को? 2:43 सही 7/11 मिनट बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे करेंगे। देखो एक ही मेथड से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं लेकिन हो एक ही मेथड से रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी एंगल को समझा करो कि भाई क्वेश्चन कैसे भी टाइप का बन जाए कि एंगल कैसे हम सेट करते हैं ये सीखना जरूरी है, और 5.5 का भाग भी देना जरूरी है। भाई मैं नहीं बता रहा आपको कि आप 12/11 ये क्या सिस्टम होता है, फॉर्मूला बेस्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, और जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे भाई मेथड बेस्ड मिलेंगे, ठीक है? कोई भी तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ध्यान रखना जितने भी हमारे अन्य टीचर हैं जो कराते हैं अदर चैनल्स पर, वो भाई फॉर्मूला बेस्ड कराते हैं, ठीक है? मैं तो आपको अपने मेथड से बताऊँगा, हैं? ध्यान रखना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना स्क्रीन पर? क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होंगी? बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ भाई आंसर दो बेटा। हाँ भाई आंसर आया कि नहीं आया भाई? देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा, 0 पॉइंट से कैसे कैसे करते हैं। देखिए करेंगे क्या हम कि मैं फिक्स 12 बजाता हूं, क्या ये मेरे 12 बज गए भाई,
ठीक है। इसने बोला है सीधी रेखा में होंगी। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब ये हमारी घड़ी ऐसे चलेगी तो भाई गैप बनना है बेटा। चाहे तो इस वाले को गिन कर चलो तुम, चाहे इसे मत गिनना, आपकी इच्छा है। आगे वाला पॉइंट गिन लेना। होता क्या है देखिए, जब ये चलेगी तो ए ऐसे बढ़ेगी, मतलब इस वाली सुई से ये दूर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ऐसे, देखो ऐसे चली, मतलब ये करीबन यहाँ पहुँच जाएगी, और ये बड़ी वाली घूम के करीबन ऐसे हो जाएगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो भाई 180 बना रही हैं तो भी तो एक सीधी रेखा है। अभी भाई ये 12 पर नहीं पहुंची है, जब ही जाकर 1 पर पहुंचेगी वो। जब ये घूम कर 12 पर पहुंचेगी तो ये पहुंचेगी 1 पर, ठीक है। अब ये दोबारा चलेगी ऐसे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ऊपर हो गई है, तो एक बार संपाती और एक बार विपरीत दिशा में, मतलब सीधी रेखा में। भाई सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा बेटा, सीधी रेखा को मैं संपाती और विपरीत, अगर विपरीत में होगी तो भी सीधी रेखा बोलूंगा, संपाती होगी तो भी। तो भाई 1 घंटे में मतलब टोटल 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है और 11 बार सीधी रेखा में होती हैं सुइयां। तो 24 घंटे में कितनी हो गई? तो भाई सीधी रेखा में देखा जाएगा तो भाई मैं क्या बोलूँगा, 12 घंटे में कितने में? 12 घंटे में 24 बार सीधी रेखा में होंगी। लेकिन इसने पूछा एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, तो मैं भाई क्या करूँगा, 24 घंटे लूँगा बेटा। सॉरी 11 दिन 22 करोगे भाई यहाँ, तो ये कितना हो गया? 44 बार। ध्यान रखना 22 बार विपरीत दिशा में, 22 बार संपाती, तब जाकर भाई 24 घंटे में 44 बार होंगी। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का भाई आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 44। क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को समझ में आ गया ना अच्छी तरह? अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? 4 बजे व 5 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी? 4 मिनट की दूरी पर बता रहा है बेटा, किस समय होंगी ये पूछ रहा है भाई। निकालिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आंसर दो भाई, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो बेटा, साथ ही साथ, कोई दिक्कत ना हो किसी भी छात्र को। क्लॉक तो मैं यही बनी रहने दूंगा, हैं? बताइए भाई, बताइए बेटा आंसर क्या रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना। 4 व 5 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी? देखिए करेंगे कैसे बेटा। सबसे पहले 4 बजाओ, दिख रहा है ना, घड़ी का डायल दिख रहा नहीं है पूरा। सबसे पहले आप 4 बजाओ तो मिनट वाली सुई ये और घंटे वाली सुई ये, छोटी बना दी है घंटे वाली, है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, 1 मिनट में 6 अंश, ध्यान रखो इसका भी। ये मैंने पकड़ ली तो ये मिनट वाली 1 मिनट से 6 डिग्री कम करेगी, अगर ये नहीं पकड़ूँ तो 5.5 करती है, ठीक है। तो इसने बोला 4 मिनट की दूरी, तो 4 मिनट बराबर हो जाएगा बेटा हमारा कितना? 24 डिग्री। मतलब 24 डिग्री का गैप होना जरूरी है। 4 मिनट पीछे करना है चाहे आगे कर लो, 24 डिग्री का गैप होना जरूरी है। तो भाई इसमें 2 टाइम निकलेंगे। पहला टाइम क्या निकलेगा?
कि इनके बीच में 120 डिग्री का गैप है कि नहीं है, ये बताइए। 120 अंश का गैप है इस समय। जब ये चलेगी कम करता आएगी, कम करता आएगी, एक टाइम ऐसा बचेगा कि ये सुई के बीच में 24 डिग्री का गैप बचेगा ही बचेगा। 24 का भी होगा, 23 का भी होगा, पॉइंट पॉइंट पे घटेगा और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो वो 0 डिग्री का गैप हो जाएगा। तो हमें तो भाई 24 का रखना है, क्योंकि 4 मिनट का गैप रखना है दूरी पर। तो मैं क्या करूँगा बेटा, 120 में से 24 घटाऊँगा। 120 में से 24 गया, कितना बचा? 96 डिग्री। अगर मैं 96 डिग्री कम कर दूं, क्या कर दूं? 96 डिग्री घटा दूं गैप को, मतलब जब ये मिनट वाली सुई घंटे वाली की तरफ जाएगी तो एंगल घटता जाता है। 96 डिग्री कम कर दूं, मतलब 24 का मैं रख लूं, तो मेरा बिल्कुल 4 मिनट पीछे हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 96 डिग्री में मैं भाग दूंगा कितने का? 5.5 का, 11/2 का, क्योंकि बेटा दोनों वर्क करती हैं, इसे मैं पकड़ नहीं सकता भाई। जब ये चल रही है तो ये भी चल रही है और दोनों का रिजल्ट निकलता है 11/2 डिग्री 1 मिनट में। तो भाई मैं 11/2 का भाई मैं यहाँ पर भाग दूंगा, तो बेटा ये कितना होगा बताओ भाई। देखो दोगुना कर दो ऐसे बेटा, जैसे ही मैं दोगुना करूँगा 192/11, ठीक है। 11 का भाग देंगे, 11 का 11, 8 बचा, 11 7 77, क्योंकि 82 हो गया ना, तो कितना हो जाए? 5/11 मिनट। तो भाई एक टाइम हमारा क्या आएगा? 4:17 सही 5/11 मिनट। बेटा इसके 2 आंसर निकलेंगे, ये भी सुन लेना। एक आंसर क्या होगा? 4:17 सही 5/11 मिनट, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आंसर निकालते हो आप लोग, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? बेटा जब ये सुई चलेगी तो एक बार इसके ऊपर आ जाएगी, समपाती हो गया। तब ये इधर चलेगी तो फिर एंगल बढ़ेगा, तो 24 का और बनाना है, मतलब 24 इधर कर लो चाहे 24 इधर कर लो, 4 मिनट का गैप रहेगा ही रहेगा, या 4 मिनट की दूरी रहेगी। तो 120 और 24, मतलब 120 + 24 बराबर हो गया 144। 144 डिग्री में मैं भाग दूंगा 11/2 का। 144/11/2, तो बेटा ये हो गया 288/11। तो 11 का भाग दूंगा तो 11 2 22, कोई दिक्कत दिख रहा है ना? चलो यहाँ देख लेना, इधर कर देता हूँ। 288 में 11 का भाग देंगे, 11 2 22, कितना बचा भाई? 6, और 11 छिक्के 66, कितना बचा? 2/11 मिनट। तो बेटा एक आंसर हमारा क्या होगा भाई? 4:26 सही 2/11 मिनट। 4:26 सही 2/11 मिनट। और एक आंसर होगा हमारा 4:17 सही 5/11 मिनट पर 4 मिनट की दूरी पर होंगी। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का भाई आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, एक ही आंसर दिया हुआ है इसका, क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना स्क्रीन पर? क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6? 3 बजे वह 4 बजे के बीच किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? बेटा इसमें आगे वाला बोला है मिनट की सुई, तो भाई इसमें आगे वाला एंगल लेके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही कंडीशन के क्वेश्चन है, निकालिए भाई आंसर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, निकालो भाई आंसर। तीस सेकंड का समय देता हूं बस इस वाले क्वेश्चन के लिए।
हाँ भाई, बताओ आंसर आया कि नहीं आया। देखो करेंगे कैसे, अब देखिए 3 बजे वह 4 बजे के बीच का टाइम बोला है। पहली बात तो सबसे पहले क्लॉक बनाता हूं मैं। बेटा 12 या 6 या 3 या 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अगर मैं 3 और 4 बजे के बीच का टाइम बोल रहा हूं तो भाई मैं सबसे पहले 3 बजाऊंगा और मैंने बजा दिए 3, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसने बोला क्या है आगे क्वेश्चन में कि 3 व 4 बजे के बीच किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। बेटा ये ऐसे चलेगी तो पीछे है ना, जब चलती जाएगी जैसे ही क्रॉस करेगी आगे निकल जाएगी और आगे करना है 7 मिनट। तो भाई 7 मिनट में कितना होगा, 7 गुणा 6 42 डिग्री आगे करना है। तो भाई मुझे 42 डिग्री आगे करना है, कोई दिक्कत। मतलब 90 डिग्री तो ये क्लियर किया, 42 का गैप और बना दिया क्योंकि ये सुई ऐसे हो जाएगी और 42 का और। तो भाई 90 प्लस 42, बेटा 90 प्लस 42 इक्वल टू 132 डिग्री। 132 डिग्री भाई एंगल आपको क्लियर करना है इधर से, मिनट वाली से। तो करेंगे क्या, अब देखिए 132 में 11/2 का भाग देंगे। बेटा 11 से ये कट होगा कितनी बार, 12 बार, और 12 का गुणा ये होगा तो कितना आ गया 24 मिनट। मतलब 24 मिनट का समय लगेगा। अगर 3 बजने के बाद 24 मिनट और हो जाएं, मतलब 3:24 हो जाएं तो वो 7 मिनट के गैप से आगे हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3:24। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए भाई। क्वेश्चन आ गया ना बेटा, क्वेश्चन ऑप्शन ए दिख रहा है ना सभी छात्रों को, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये भाई 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि भाई एग्जाम में इन्हीं से सबसे ज़्यादा 90% पॉसिबिलिटी रहती है पूछने की, ठीक है, समझ गए ना। हाँ भाई, अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ गया ना बेटा। ये भी हमारा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बजे व 4 बजे के बीच किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। बेटा उसमें आगे बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में, और इसमें पीछे बोल रहा है 4 मिनट। कुछ नहीं है भाई इसमें भी। चलो मैं बता देता हूं साथ ही साथ। 3 बजकर बताओगे, सबसे पहले 3 बजाने आपको तो, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ही है। और आपको करना कितना है, देखिए कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 4 मिनट। तो 4 मिनट करूँगा बेटा, तो 4 गुणा 6 कितना हो गया 24। तो तुमको तो 24 का एंगल कम करना है, तो ऐसे चलता आएगा और मुझे 24 का एंगल रखना है बस। जैसे ही मैं 24 डिग्री का एंगल रख लूँगा तो दोनों कितना 4 मिनट पीछे रह जाएगी ये, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, कोई दिक्कत। तो भाई मैंने कम कितना किया, 90 माइनस 24 कितना हो गया बताओ 66। मतलब 66 डिग्री अगर मैं कम कर दूं, कितना भाई 66 डिग्री अगर मैं कम कर दूं तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। और कम करने में कैसे समय लगता है, 66 में भाग दूंगा 11/2 का, इससे कट होगा बेटा 6 बार, और ये कितना हो गया 12 मिनट का समय लगेगा भाई। मतलब मुझे 12 मिनट फिक्स चलना पड़ेगा, जब जाकर उनके बीच में 24 डिग्री का एंगल बचेगा। और 24 डिग्री का मतलब क्या होता है, 4 मिनट पीछे होना। तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखिए 3:12।
कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? ऑप्शन में दिख रहा है ना सभी को? क्या दे रहा है भाई स्क्रीन पर? 3:12। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। समझ गए ना बेटा? जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास ले रहे हैं भाई क्लॉक वाली, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे पहले भाई जो पार्ट फर्स्ट था वो भी बेटा देखना, और ये सेकंड पार्ट चल रहा है भाई। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट और लेके आऊँगा क्लॉक से ही रिलेटेड, उसमें भी भाई जितने भी हमारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे करा दिए जाएंगे। बेटा इस चीज़ का भाई विशेष गारंटी है, कोई भी एग्जाम आ जाए गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का आप। समझ गए ना? इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ मैं, विष्णु दाकरे। ठीक है, तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ गया ना? दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है हमारा? देखिए 11 बजे वह 12 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार, कोष्टक में क्या लिखा है, पूर्णांकीय संख्या मिनट के स्थान से दूर होंगी। कितनी बार पूर्णांकीय संख्या मिनट के स्थान से दूर होंगी, ये बताना है भाई। बताइए 11 वह 12 बजे के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखना बट। ठीक है, लैंग्वेज को भाई समझा करो क्वेश्चन की को। सबसे पहले अगर कभी भी जीवन में आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन प्लस लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है। जब तक बेटा लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसने बोला है 11 बजे व 12 बजे के बीच में, तो भाई मैं सपोज करो 11 भी बजाता हूँ और मैं 12 भी बजाता हूँ। आपको पता है दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप है। गैप है कि नहीं है? तो इसने पूछा है पूर्णांकीय संख्या, मतलब सुइयां कितनी बार मिनट के स्थान से दूर होंगी। तो भाई टोटल कितना होता है 60। 60 से 5 का गैप है, कितनी बार भाई? 55 बार दूर होंगी। मतलब ये 55 बार दूर होंगी भाई मिनट के स्थान से। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा आंसर इस वाले क्वेश्चन का तो भाई वहीं की वहीं था। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? 55 बार। क्लियर हो गया ना? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर हो गया ना सबका? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई स्क्रीन पर क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 3 बजे वह 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण का 1/3 होगा। मतलब 3 और 4 बजे के बीच, समझ गए ना? किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण का 1/3 होगा। निकालिए भाई आंसर, ऑप्शन भी दे रखे हैं, निकालो भाई जल्दी से जल्दी आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नॉर्मल है बेटा, ध्यान रखना। आप सभी छात्रों को भाई सूचित करता हूं बेटा, ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3 भी लेके आऊंगा जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, क्लास फिनिश नहीं है। देखो सबसे पहले अगर ये 3 और 4 बजे की बोल रहा है तो भाई 3 बजा दो। मैंने बजा दिए 3। अब इसने क्या बोला है? समकोण का 1/3 होगा। बेटा समकोण हमेशा 90 डिग्री से बोलते हैं। समकोण इसका 1/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री का गैप रखना है। तो भाई ये 90 डिग्री का गैप तो है ऑलरेडी, और मुझे क्लियर कितना करना है? 60 का। मतलब मुझे 30 डिग्री का एंगल रखना है, ये स्पेस रखना है। समझ गए? तो मैं कम कितना कर रहा हूँ? 60। तो भाई मैं 60 में भाग दूंगा 11/2 का। कितना हो गया बताओ? 120/11 कितना आ गया भाई? 10 सही 10/11 मिनट। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा बताओ? 3:10 सही 10/11 मिनट।
ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? आंसर आ गया ना भाई, दिख रहा है ना स्क्रीन पर? ऑप्शन ए। बेटा इसके दो आंसर होते हैं भाई। अगर आप ऐसे चलोगे, जीरो बनाओगे, जीरो के बाद फिर 30 का गैप बनेगा, तो भाई 90 + 30 120 का गैप क्लियर करना है, तो यहाँ पर 120 भाग दोगे। ठीक है, समझ गए? तो भाई दो आंसर आएंगे इसके हैं, जो ऑप्शन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ गया ना बेटा? क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारा? दिख रहा है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए क्या कह रहा है बेटा, 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक से उठाया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो हमारी राजस्थान पुलिस का एसआई और कांस्टेबल वाले एग्जाम हुए थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एंगल से रिलेटिव। बताइए भाई। देखिए तो करेंगे कैसे? सबसे पहले ये देखो बेटा, ये तो 1 बजा दिया, ये 2, ये 3, इसने बोला है 4:15। तो भाई मैं क्या करूंगा, 4:15 है, तो भाई मिनट वाली तो 3 पर होगी जब ही 15 मिनट होंगी, और 4 बजने के बाद की बात है तो बेटा ये ऐसे होगी। मतलब दोबारा सुन लीजिए, ये तो फिक्स 15 पर होगी जब ही 15 मिनट होती हैं, और ये 4 पर नहीं होगी फिक्स, क्योंकि ये भाई जब 15 मिनट चल के आई है तो ये रुकेगी नहीं, तो ये ऐसे खिसकेगी। तो भाई ये इस वाले पॉइंट से थोड़ी दूर होगी, है गैप होगा थोड़ा। ठीक है, अब आपको तो ये एंगल निकालना है ना, एंगल कितने का होगा? तो बेटा ये जो हमारा गैप है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, जब ये 15 मिनट ऐसे चली है, आप सभी छात्रों को मैं बता दूं, जब बेटा ये मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, देखो भाई मतलब घंटे वाली सुई, तो हमारी घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का गैप बनाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मिनट चलेगी तो ये आधा डिग्री खिसक जाएगी, 1 मिनट और चलेगी तो आधा, फिर 1 मिनट और चलेगी तो आधा, फिर मतलब ये 60 मिनट ऐसे चलकर पहुंच जाएगी, तो ये 3 पर 5 पर पहुंच जाएगी। मतलब 60 में कितना पहुंच गई? 4 से 5 पर पहुंच गई, 30 डिग्री का गैप हो गया ना। तो वही कंडीशन है। तो बेटा ये 15 मिनट चल के आई, तो 15 मिनट में ये इस वाले पॉइंट से 7.5 डिग्री नीचे खिसक गई होगी। तो मतलब गैप 30 की बजाय 7.5 डिग्री और बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, 30 तो ये और 15/2 ये, तो कितना हो गया भाई? 37 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? समझ गए ना? तो भाई यहाँ पर गैप बनेगा 30 का ये और 15 के अकॉर्डिंग 7.5 और, तो 37.5 डिग्री का गैप हो गया। किसी भी छात्र को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो बताइए बेटा। तो देखो बेटा इससे ही रिलेटिव मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पर आ गया ना? क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सेम बेस्ड का है भाई, ध्यान रखना। और 10वें क्वेश्चन का तो ऑप्शन दिख रहा था आपको, ये ऑप्शन दिख रहा ना? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। बेटा क्वेश्चन सेम है, बस आपको कंडीशन समझनी है कि क्वेश्चन कैसे घुमा देते हैं। भाई डायल का सब खेल डायल का है, ठीक है, डायल के अकॉर्डिंग चलेंगे, सुइयां कैसे चलती हैं, समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का? हाँ भाई
बेटा इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 4:30। तो बेटा मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 4:30 बनाऊंगा। चलो मैं इस वाले को भी इस वाले पॉइंट पर रख देता हूँ और 30 मिनट को भी इस वाले पॉइंट पर रख देता हूँ। सुन लेना ढंग से बेटा, इसको मैं 6 पर रखूँगा जब ही जाकर 30 मिनट होंगे, आप सभी को पता है। और इसको मैं 4 पर रखूँगा, इसे मैं रख नहीं सकता हूँ, ध्यान रखना, ये मैंने रख दिया है। तो ये तो मैंने इस वाले पॉइंट पर रखा, ये इस वाले पर रखा, तो इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, 30 और 30। तो 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता और ये तो यहाँ पर है ही, जब 4:30 बज रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता, आंसर दे देते आप, बिल्कुल राइट आंसर होता ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन ये रॉन्ग है, 60 डिग्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि बेटा जब ये हमारा 30 डिग्री चला है, मतलब 30 मिनट चला है, मतलब मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो भाई घंटे वाली सुई 4 पर तो होगी नहीं, क्योंकि ये इधर खिसकेगी। मतलब ये हमारी सुई यहाँ पर आ जाएगी चलकर, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। और कितना डिग्री आएगी ये देखिए। अच्छा ये बताओ, 60 डिग्री का एंगल था, बड़ा एंगल है बेटा, ऐसे चलेगा तो घटेगा, तो भाई इस वाले क्वेश्चन में हम माइनस करेंगे। और आप सभी को दिख रहा है ना, घट रहा है भाई, ये तो बिल्कुल जो दिखता है डायल में, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा कि कब घटाओगे कब जोड़ोगे, ये रटना नहीं है आपको, हैं। तो बेटा ये इस वाले पॉइंट से घट रहा है। तो कितना घट रहा है बेटा, 30 मिनट चली है ना, तो 30 मिनट में भाग दूंगा 2 का, कितना आ गया, 15 डिग्री। क्योंकि बेटा 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल घटता है ऐसे, तो 30 मिनट में कितना, 15 डिग्री कम हो जाएगा। 15 माइनस कर दोगे, कितना आ गया बताओ, 45 डिग्री आंसर आएगा। तो भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसका 45 डिग्री आंसर होगा। और कुछ छात्रों ने क्या कर दिया होगा, 60 में 15 जोड़ देंगे, क्यों, उसमें जोड़ा था मैंने, लेकिन उसमें ये नहीं देखा कि बेटा यहाँ पर टाइम इधर सुई बढ़ रही थी, मतलब गैप बढ़ रहा था कि ना कि घट रहा। ये भाई आपको सोचना है, ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 11 तक बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए बेटा मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आ गया होगा। बेटा ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, गलती मत कर देना, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, कोई भी छात्र गलती मत कर देना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, मिनट की सुई 65 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई के आगे आती जाती है, मतलब 65 मिनट के अंतराल के बाद आती जाती है, ठीक है। दिन में घड़ी कितना आगे या पीछे होगी, मतलब 24 घंटे में कितने मिनट आगे या कितने मिनट पीछे होगी, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ठीक है। निकालिए बेटा आंसर, करीबन आपको 20 या 30 सेकंड का समय देता हूं मैं, निकालो भाई। हाँ भाई बताइए आंसर आया कि नहीं आया। गर्मी बहुत है बेटा, पानी पी लिया करो भाई पढ़ते समय। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले ये समझो बेटा, ये मैंने घड़ी बनाई 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, ठीक है। एक विशेष ध्यान रखना, अगर बेटा मेरी सुइयाँ दोनों यहाँ पर हैं, ये भी और ये बड़ी वाली, मतलब मिनट वाली और घंटे वाली सुई दोनों 12 पर हैं, तो फिक्स 12 बज रहे हैं ना, क्यों
बेटा जब ये चलेगी तो गैप बनेगा। देखो दोबारा सुन लेना, जब ये चलेगी ऐसे चलती जाएगी और ये यहाँ पर पहुँच गई और ये खिसक के यहाँ पर आ गई, खिसक कर आ गई ना। अब ये क्या करेगी, ये फिर चलेगी ऐसे, मतलब मिनट वाली सुई ऐसे घूमकर ऐसे चलती है जब जाकर ये पार होती है भाई, जब जाकर ये पार होगी। तो भाई 60 मिनट तो ऐसे चलेगी, जब यहाँ पर पहुँचेगी ये यहाँ पर पहुँच जाएगी जब तक, तो पार करेंगे ऐसे। तो बेटा पार करेगी ये तो फिर दोबारा से इसे पकड़ेगी। तो चाहे तो ऐसे कर लो भाई, ऐसे भी कर सकते हो कि 60 मिनट तो ये और ये पहुँच गई यहाँ पर घंटे वाली, जब ये चलेगी फिर तो 30 में 60 का भाग देंगे, कितने का, सॉरी 11/2 का, तो कितना आ गया भाई 60/11, मतलब 5 सही 5/11 मिनट, और 60 मिनट वो, तो 60 प्लस 5 सही 5/11, तो टोटल हो गया 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर पार करेगी। इसका मतलब ये है कि बेटा फिक्स 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर ऐसे पार करती जाएगी मिनट वाली सुई घंटे वाली को। कभी ये मत सोचना कि 60 मिनट बाद पार करती है, क्योंकि बेटा 60 मिनट बाद ये घूमकर यहाँ पर पहुँचेगी, 60 मिनट हो जाएंगी, जब तक ये यहाँ पर आ जाएगी 5 मिनट पर, फिर 5 मिनट चलेगी तब तक और आगे पहुँच जाएगी, तो 65 मिनट तो हो गई भाई। तो टोटल कितना लग रहा है ये देखिए, तो टोटल टाइम निकला 65 सही 5/11 मिनट, मतलब जो 30 डिग्री का एंगल था वो मैंने 11/2 से पता लगा लिया कि इतने डिग्री में क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मतलब मिल जाएगी। तो भाई हम कैसे बोलेंगे, ये सही है बेटा, ध्यान रखना ये बिल्कुल राइट है कि 65 सही 5/11 मिनट के बाद ये एक दूसरे को पार करती जाती है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि मिनट की सुई 65 मिनट के अंतराल के बाद, मतलब सही टाइम तो ये था 65 सही 5/11 मिनट, मतलब इतने मिनट के अंतराल पर ये पार करेगी एग्जैक्ट, अगर सही चलेगी तब। लेकिन ये कह रहा है 65 मिनट के अंतराल पर, कि 65 मिनट के अंतराल पर क्लियर करेगी। तो बेटा हमें क्या पता लगा कि भाई इतना टाइम था 65 से अधिक, तो ये पहले कर रही है ना, पहले कर रही है तो पीछे रह रही है, तो पीछे रह रही है कितना, तो माइनस करेंगे, कितना आ गया बताओ, इसमें से इसे घटाऊंगा मैं, तो 5/11 मिनट पीछे, मतलब 65 मिनट में 5/11 मिनट पीछे रह जाती है। कितना रह जाती है बेटा, 5/11 मिनट पीछे रह जाती है। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए 65 मिनट में 5/11 मिनट पीछे रहती है बेटा, है। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने बोला भाई 65 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई के आगे आती जाती है, तो दिन में घड़ी की सुई आगे या पीछे, मतलब दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो बेटा मुझे 24 घंटे निकालना है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 24 घंटे मुझे निकालना है, 65 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो भाई 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में आपको निकाल कर चलना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5/11 मिनट कितने में, 65 मिनट में, मतलब 65 मिनट में इतने मिनट पीछे रह गई, ये पीछे है, और मुझे करना है 65 मिनट पर ये है, परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं जैसे कि 10 का ये, तो 100 का कितना होगा, ऐसे ही
24 घंटे का, और घंटे को मिनट में चेंज करूंगा 60 का गुणा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए। तो बेटा मैं देखो ये टोटल पीछे आ गया, टोटल लेट कि टोटल लेट कितना हुई है। तो भाई 65 मिनट पर ये, तो टोटल इतने मिनट पर कितना पीछे। तो देखिए 5 से कटेगा ये 13 बार, ठीक है, और ये नीचे पहुंच गया 143 हो गया। और भाई ये कितना है 24 छिक्के 144 10 1440, और ये हो गया भाई 11 गुणा 13 करूँगा तो 143, कितना 143। और बेटा 143 का इसमें मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई 10 बार, 1430 हो गया। तो कितना बचा 10 बटे 143 मिनट पीछे, कितना रहेगी भाई बताओ। 10 सही 10 बटे 143 मिनट पीछे रह जाएगी, कितने में 24 घंटे में। क्लियर है ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा रिपीट कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का भाई एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और बेटा ये आंसर दे रहा है ना भाई, बताइए मिनट पीछे बोला है बेटा, ऑप्शन बी पर दिख रहा है ना सभी छात्रों को। क्लियर है ना। तो भाई आज की क्लास भाई क्लॉक सेकंड की मैं यहीं फिनिश करता हूँ। तो बेटा मैं क्लॉक थर्ड वाला पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें भाई आपको अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। हाँ भाई समझ गए ना। धन्यवाद बेटा।